गांधी सिर्फ मेरी माँ नहीं, वो आपकी भी माँ थी। तो यार, जिस देश में कपड़े सीने की सुई नहीं बनती थी, वहाँ हमने बड़े बड़े मीट बनाए, बड़े बड़े मीराज बनाए। कांग्रेस पार्टी में इतने वरिष्ठ और इतने अनुभवी नेता हैं। इन पदलोलुप लोगों से, सत्ताखोरों से, सत्ता के लालचियों से भीड़ तो बढ़ाई जा सकती है। लोकसभा चुनाव की सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं और सभी पार्टियों ने अपने अलग अलग प्रत्याशी भी उतार दिए। इसी कड़ी में आज हम खड़े हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन में, यानी कि जिसे महाकाल की नगरी के नाम से जानते ही हैं, लेकिन विक्रमादित्य की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और आज हम बात करेंगे मनोहर बैरागी जी से, जो कांग्रेस के वरिष्ठ और माने जाने नेता हैं। कांग्रेस के पूरे हाल के बारे में जानेंगे कि कांग्रेस पार्टी के अंदर इस समय क्या स्थिति है, क्योंकि जो लोकसभा चुनाव है ये और उज्जैन में, क्योंकि हर बार की तरह मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण सीट जो है उज्जैन की लोकसभा चुनाव में इस बार मानी जा रही है। क्योंकि इसके पीछे दो कारण हैं, क्योंकि उज्जैन से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, इसीलिए और भी पूरे मध्य प्रदेश की जो निगाहें हैं उज्जैन की लोकसभा सीट पर हैं। इसी को लेकर आज हम बात करेंगे कांग्रेस के वरिष्ठ और माने जाने नेता मनोहर बैरागी जी से, जिनका कांग्रेस से अभी से नहीं ताल्लुक है, राजीव गांधी के समय से ताल्लुक रखने वाले नेता से आज हम बात करेंगे और जानेंगे पूरा हाल। सबसे पहले मनोहर जी, आपका श्री महाकाल लोक टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मनोहर जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहेंगे कि आप कांग्रेस से अभी से नहीं 50 सालों से जुड़े हैं, राजीव गांधी के समय से आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। थोड़ा हम ये जानना चाहेंगे कि राजीव गांधी, क्योंकि जनता को इतना नहीं मालूम, जो अभी की युवा पीढ़ी है उसको इतना नहीं मालूम है कि राजीव गांधी जब उस समय देश के प्रधानमंत्री थे क्या थे, क्या उस समय का माहौल था, थोड़ा उसके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इंदिरा जी का असेसिनेशन, यानी उनकी हत्या के बाद राजीव साहब का प्रादुर्भाव हुआ। राजीव जी पहला जब लोकसभा चुनाव लड़े, हिंदुस्तान में किसी को इतना बहुमत प्राप्त नहीं हुआ जी बिल्कुल, जो राजीव साहब को। राजीव साहब के जैसा सहृदय इंसान और समस्याओं को जानने वाला नेता बहुत मुश्किल से ही हुआ है उनके बाद जी। क्योंकि राजीव, हमारे भी अगर हम अपनी अगर राय बताएं, पर्सनल राय, कोई संस्था से नहीं है, पर्सनल राय है, अगर हम भी चाहें बताएं तो राजीव गांधी हमारे फेवरेट प्रधानमंत्री हैं। क्योंकि उस समय जो देश के अंदर माहौल था उसको उन्होंने क्रिएट करा, पूरे देश की जनता को एकजुट लेकर आगे बढ़े। तो अब वो माहौल और जो अब वर्तमान का माहौल है, इसमें क्या फर्क लगता है आपको? देखिए, एक घटना मैं आपको बताता हूँ जी कि इंदिरा जी की हत्या हुई, सारे देश के अंदर दंगे भड़क गए, है ना। जब राजीव जी को ये पता लगा कि सारी दिल्ली में जबरदस्त दंगे हो रहे हैं, तो इंदिरा जी की मृत्यु शैया पर लाश पड़ी हुई है और राजीव गांधी कनॉट प्लेस चले गए और वहाँ उन्होंने जाकर के और एक अपील की देश के लोगों से कि इंदिरा गांधी सिर्फ मेरी माँ नहीं, वो आपकी भी माँ थी। बिल्कुल। और हम लोग आपस में सारे लोग भाई भाई हैं। अगर हम इस प्रकार से लड़ेंगे तो इंदिरा जी की आत्मा को बहुत तकलीफ होगी। मेरी आपसे निवेदन है
कि सारे लोग अब जो कुछ हुआ उसको भूलें और ये दंगों को समाप्त करना चाहिए। देश ने और इतिहास ने देखा कि वो दंगे वो माहौल आज देश में नहीं है। जी बिल्कुल मनोहर जी, एक कुछ ऐसी चीज जो जब आप कांग्रेस से जुड़े थे और अभी तक जो ऐसी चीज जो आप बताना चाह रहे हो, जो हम लोगों को, नई युवा पीढ़ी को, आज के युवा पीढ़ी को जानना जरूरी है, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए, सब में बड़ी बात तो ये है कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही विषम परिस्थितियों में इस देश को संभाला। देश आजाद हुआ तो हम लोग 45 करोड़ थे। दुर्भाग्यवश 15 करोड़ लोग पाकिस्तान चले गए तो हम लोग 30 करोड़ बचे। जिस समय 30 करोड़ थे इस देश में, हमारे पास जनाब खाने को अनाज नहीं था, पहनने के लिए कपड़ा नहीं था। और सारी दुनिया ने देखा कि जो कपड़े सीने की सुई होती है ना, वो हम लोग इंग्लैंड से मंगाते थे, अमेरिका से आता था, उस पेपर पे लिखा होता था मेड इन इंग्लैंड। तो यार, जिस देश में कपड़े सीने की सुई नहीं बनती थी, वहाँ हमने बड़े बड़े मीट बनाए, बड़े बड़े मीराज बनाए, 3 युद्ध लड़े हम। 9 पंचवर्षीय योजना इस देश में पूरी की। 62 में चीन से लड़े, 65 में पाकिस्तान से लड़े, और 1971 में हमने 7 करोड़ का एक देश बना दिया। जी बिल्कुल। इस देश में भाखरा नागल, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, भाखरा नागल पंजाब, गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश, ऐसे बड़े बड़े बांध बनाए जिन्होंने अपने अपने प्रदेश की कायाकल्प कर दिया। जी बिल्कुल। ये इस चीज को क्या है कि ये चीज तो कि जब देश के अंदर कुछ नहीं था, देश को कुछ मालूम नहीं था, उस समय देश को उठाने वाली एक पार्टी है, सबको एकजुट लेके आगे चलने वाली जो पार्टी, और आज जब उठ गया, सब कुछ हो गया, सब कुछ बन के स्ट्रक्चर तैयार हो गया, उसके बाद जो विकास, और जब जिसके बारे में मालूम ही नहीं था, उस चीज के बारे में उसका विकास करना, दोनों में अलग अलग फर्क है। एक चीज में और आपसे जानना चाहेंगे, कांग्रेस पार्टी में इतने वरिष्ठ और इतने अनुभवी नेता हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी से नेता इस्तीफा दे देकर बीजेपी में जा रहे हैं, ऐसा ही क्या कारण है? देखिए, मैंने 77 से 80 का दौर बहुत अच्छी तरीके से देखा है और जिया भी है। ये अवसरवादी लोग सब प्रकार के राजनीतिक दल में होते हैं और ये किसी विचारधारा से प्रभावित होकर नहीं जाते हैं। ये सत्ता लोलुप लोग होते हैं। आज आपके पास सत्ता दिख रही है, ये वहाँ चले गए हैं। कल जैसे ही इनको ये लगेगा कि अब यहाँ पे कोई चांस नहीं है, तो सारे के सारे लोग वापस मिल जाएंगे। इन लोगों का विचारधारा से, वैचारिक रूप से कोई लेना देना नहीं है। और एक बात आपको बता देता हूँ कि इन पदलोलुप लोगों से, सत्ताखोरों से, सत्ता के लालचियों से भीड़ तो बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इनसे पार्टी का जनाधार कभी भी मजबूत नहीं होता है, क्योंकि जनता बहुत अच्छी तरीके से जानती है साहब। मैं कल तक कांग्रेस जिंदाबाद करूं और आज अभी हाल दूसरी पार्टी में चला जाऊं तो लोग अंधे हैं क्या? लोग सारा समझ रहे हैं। हमने तो यार 77 हमने देखा है, 77 से 80 में, 77 में इंदिरा जी चुनाव हार गई हैं, जनता पार्टी की सरकार बनी इस देश में। मैं वो आदमी हूं जिसने इस उज्जैन में 6 लोगों की रैली निकाली, 6 लोगों की। लोग दिखते ही नहीं थे, पर 80 में हमारी सरकार बनी तो हमको बैठने की जगह नहीं, इतनी भीड़ फिर आ गई। तो ये भीड़ तंत्र है, इसका कोई
इनका कोई माजना नहीं है। और एक बात आपको बता देता हूँ, जी। जानने वालों को मैं बोल रहा हूँ जी जी कि ठीक है, आज खाली तुम्हारी एक दिन की वैल्यू है, वो पेपर वैल्यू कि आज फलाने आदमी ने कांग्रेस छोड़ी। बीजेपी वाले भी पूछने वाले नहीं है। वो कैलाश विजयवर्गीय परसों इंदौर में बोले जी। हैं, भाजपा के बहुत बड़े नेता हैं, वो बोले हैं कि इनसे ये जो आ रहे हैं कांग्रेसी, इनसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, कलदार नोट तो कलदार ही होते हैं। अब अगर अकल हो तो इसी में समझ लेना चाहिए। जी बिल्कुल। मनोहर जी, राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव से पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली, लोकसभा चुनाव से पहले भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली, विधानसभा चुनाव से पहले जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उसका जो प्रभाव विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को देखने को मिला। अब लोकसभा चुनाव में जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली, क्या इसका प्रभाव विधानसभा और लोकसभा में बराबर देखने को मिलेगा, या अब लोकसभा में कुछ अलग हटके देखने को मिलेगा? निश्चित रूप से प्रभाव होगा और वो आपको देखने को भी मिलेगा। ऐसा है, हमारे देश में आज से नहीं, अनादिकाल से जब भी पद यात्रा हुई है, देशाटन हुआ है, देश का भ्रमण हुआ है, निश्चित रूप से नया इतिहास लिखा गया है। इतिहास साक्षी हमारे आदि गुरु शंकराचार्य से लगा करके आप देख लीजिए, जितने भी बड़े बड़े हमारे ब्रह्म ऋषि हुए हैं, उन्होंने यात्राएं की, और उसके बाद बहुत सारे परिवर्तन हुए। आज एक बताओ आप बात, कोई ऐसा माईगलाल है, 3279 किलोमीटर की पद यात्रा इस दौर में, उस सर्दी के दौर में जब हम कोट और कंबल और ये पहन के घर से निकलने में घबरा रहे थे, वो आदमी एक पैंट और टी शर्ट में सारा देश का भ्रमण किया। तो यानी उसमें कितनी बड़ी ईश्वरी शक्ति है। वो ऐसी ईश्वरी शक्तियों को तो हर युग में परीक्षाएं देना पड़ी है यार, कौन सी नई बात है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उज्जैन में आई, उज्जैन में रोड शो किए। पिछली बार जो लोकसभा सीट उज्जैन से निकली, इस बार राहुल गांधी की न्याय यात्रा आई, क्या पिछली बार की तरह या इस बार कांग्रेस लोकसभा सीट निकाल के ले जाएगी? निश्चित रूप से हमारी पूरी कोशिश है लोकसभा सीट निकालने। राहुल गांधी ने जो पूरे देश का भ्रमण किया और मेहनत की, सभी कांग्रेस की सभी पार्टियां और कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, ये सब लोग जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी मेहनत कर रही है और जी जान से चुनाव के लिए और जनता के लिए भी मेहनत कर रही है। लेकिन उसके बाद भी जो फिर वोटिंग खुलती है और फिर बाद में कुछ आंकड़े कुछ पहले कुछ और निकलते हैं, बाद में जो खुलने के बाद कुछ और निकलते हैं। क्या राहुल गांधी जब यात्रा जाते हैं उसमें भीड़, ये सबका सवाल बनता है। राहुल गांधी की यात्रा होती है तो उसमें भीड़ इतनी दिखती है, और जब भीड़ के बाद जब उसकी इलेक्शन होने के बाद वोटिंग खुलती है तब उसका रिजल्ट कुछ अलग निकलता है। हम खुद भी सभी लोग इस पशुपेश में हैं कि ये अद्भुत बातें हैं। देखो इस बार के चुनाव में क्या